हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि कल मैंने आप लोगों के लिए पहला टॉपिक बताया था, राशियों के योग में त्रुटि बताया था, वो आप लोगों के लिए क्लियर हो गया। उसका मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था जो आप लोग सॉल्व कर चुके हो। नेक्स्ट आता है सेकंड टॉपिक, राशियों के व्यवकलन में त्रुटि। व्यवकलन मतलब माइनस में। तो मैंने माना कि कोई समीकरण है या कोई फलन है, फलन क्या है मेरा x है, और वो फलन x किसके रूप में है, वो फलन x है माइनस के रूप में, यानी a माइनस b के रूप में, दो राशियों के घटाव के रूप में, जहां a और b क्या है, a और b दो मान हैं जिनकी रियल वैल्यू है, वास्तविक मान। ठीक है। फिर हम लोग एक चीज जानते हैं कि दुनिया में कोई भी मापन 100% शुद्ध नहीं होता और प्रत्येक मापन में कुछ ना कुछ त्रुटि होती है कि नहीं होती। तो उस त्रुटि में के लिए मैंने माना कि जो डेल ए है, यानी डेल ए क्या है, ए के मापन में परम त्रुटि है। ए के मापन में परम त्रुटि क्या मान ली मैंने, डेल ए मान ली। ऐसे ही डेल बी मानी, डेल बी क्या मानी, बी के मापन में परम त्रुटि। परम त्रुटि का मतलब समझ में आ रहा है ना, वास्तविक मान माइनस उसका प्रायोगिक मान करके जो मान निकल के आता है वो है। ठीक है। जब इन दोनों के मापन में त्रुटि आ रही है, ए के मापन में आ रही है और बी के मापन में भी आ रही है, तो जाहिर सी बात है एक्स के मापन में भी त्रुटि आएगी। तो उसको मैंने किससे लिख दिया, डेल एक्स से। डेल एक्स बराबर क्या है, एक्स के मापन में परम त्रुटि, या फिर ए व बी के व्यवकलन में परम त्रुटि। या तो मैं डेल एक्स को क्या मान लूं, एक्स के मापन में परम त्रुटि मान लूं, या फिर डेल एक्स को क्या मान लें, ए और वी के व्यवकलन में परम त्रुटि मान लें। भाई दोनों को घटाई तो रहा है एक्स, ए को बी से माइनस कर रहा है, कर दिया। तो त्रुटियां या तो जोड़ के रूप में होती हैं या फिर किसके रूप में होती हैं, माइनस के रूप में। त्रुटियां या तो जोड़ ही होती हैं या घटाई जाती है, या तो प्लस के रूप में या फिर माइनस के रूप में। परम त्रुटियों के मान देखे हम लोगों ने। तो मैं क्या कर दिया, समीकरण एक को चेंज कर दिया। समीकरण एक अब क्या बन गया, ये बन गया एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। या तो प्लस में होगा डेल एक्स का मान, या डेल एक्स का मान किस में होगा, माइनस में होगा, बराबर ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। डेल ए और डेल बी के मान या तो प्लस में है या फिर किस में होंगे, माइनस में होंगे। क्लियर है यहां तक, आगे चलें। तो x प्लस माइनस डेल एक्स बराबर हो गया किसके, a माइनस बी, माइनस बाहर छोड़ दिया तो प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी के रूप में, और बीच में किसका चिन्ह आ गया, माइनस का। आ गया कि नहीं आ गया। a माइनस बी, ये मान मैंने कहा देखा हुआ है समीकरण एक में। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, समीकरण एक से मान हो जाएगा x प्लस माइनस डेल एक्स बराबर x माइनस प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। x से x कट गया तो ये क्या बच गया, प्लस माइनस डेल एक्स बराबर, माइनस को गुना कर दो इससे,
तो माइनस गुना प्लस माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस प्लस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। हो गया कि नहीं हो गया? या फिर माइनस प्लस लिख दूं चाहे प्लस माइनस लिख दूं, एक ही बात है। तो प्लस माइनस डेल एक्स बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। आ गया कि नहीं आ गया? और जो ये समीकरण आई है, इस समीकरण से डेल एक्स के कितने मान आए? 4। यानी उपरोक्त समीकरण से डेल एक्स के 4 संभावित मान प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? या तो दोनों प्लस में, या फिर दोनों माइनस में, या फिर पहला प्लस में दूसरा माइनस में, या फिर पहला माइनस में दूसरा प्लस में। यही 4 मान होंगे क्या नहीं होंगे? और इन चारों मानों में से अधिकतम मान किसका है? अतः डेल एक्स का अधिकतम मान क्या आ गया? डेल एक्स बराबर डेल ए प्लस डेल बी। यानी कि त्रुटियां चाहे योग में आए चाहे व्यवकलन में, योग में मापन करें या व्यवकलन करें, त्रुटियां हमेशा क्या होंगी? जोड़ेंगी। त्रुटियां हमेशा क्या होंगी? जोड़ेंगी। यानी कि एक लाइन यहां पे नीचे लिखनी है, अतः किन्हीं दो राशियों के योग अथवा व्यवकलन में, योग अथवा व्यवकलन में परम त्रुटियां दोनों राशियों के पृथक पृथक योग से प्राप्त होती हैं। यानी चाहे प्लस हो चाहे यहां पे माइनस हो, त्रुटियां तो हमेशा क्या होंगी? जुड़ेंगी। त्रुटियां तो हमेशा क्या होंगी? जुड़ेंगी। यानी डेल एक्स का मान तो किस में ही आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्लस में। किस में आएगा? प्लस में। क्लियर है यहां तक? इसके लिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करवा देता हूं। इसके लिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, दो सिलेंडरों की लंबाई L1 बराबर 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर तथा L2 बराबर 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर है, तब लंबाई का अंतर व प्रतिशत त्रुटि
ज्ञात करो। क्वेश्चन दे दिया मैंने कि दो सिलेंडर हैं जिनकी लंबाइयां हैं 5.62 प्लस माइनस 0.01 और दूसरे की लंबाई है 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो इनकी मुझे क्या करना है, लंबाइयों का अंतर ज्ञात करना है और इसकी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। करें सॉल्व। तो सबसे पहले तो ये पता करें कि इस लंबाइयां दे किस तरीके से रखी हैं। लंबाइयां दे रखी हैं उसका वास्तविक मान और उसमें परम त्रुटि इसी रूप में दे रखी है। यानी लंबाई दे रखी है L1 प्लस माइनस डेल L1। L1 उनका वास्तविक मान और डेल L1 उसकी परम त्रुटि बराबर क्या है 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये तो किसका मान है, L1 और डेल L1 का। दूसरा क्या है, L2 है और L2 के मापन में परम त्रुटि है। डेल L2 कितनी है 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबाई का अंतर कह रहा है। तो पहले क्या करें, लंबाई का अंतर निकालो। किनका, वास्तविक मानों का। लंबाइयों का अंतर क्या हो जाएगा, L बराबर L1 माइनस L2। लंबाइयों का अंतर किसमें, L1 माइनस L2 के रूप में। 5.62 माइनस 4.34 बराबर हो गया 1.28। कितना आ गया, 1.28 सेंटीमीटर। क्या है, ये तो है इसका वास्तविक मान। अब क्या निकालनी है, इसमें त्रुटि निकालनी है। ये दोनों तो मैंने माइनस कर दिए, लेकिन त्रुटि का क्या होगा, डेल x का मान बराबर क्या था, डेल a प्लस डेल b। चाहे फलन प्लस का आए चाहे माइनस का आए, त्रुटि तो हमेशा क्या होंगी, जोड़ेंगी। तो त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल L बराबर हो जाएगी डेल L1 प्लस डेल L2। यानी कि 0.01 प्लस 0.02 बराबर हो गई क्या, 0.03 सेंटीमीटर। हो गई कि नहीं हो गई, किसकी वैल्यू है ये, डेल L की। देन क्या हो जाएगा, L प्लस माइनस डेल L बराबर हो जाएगा क्या, 1.28 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं होगा, L और डेल L दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। अगली चीज क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन ने पूछी है इसमें क्या, प्रतिशत त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि मैंने बताया आप लोगों को क्या होती है, प्लस माइनस उसमें एरर बटे उसका वास्तविक मान इनटू 100। एरर कितनी है 0.03 बटे L की वैल्यू कितनी है 1.28 इंटू 100 गुना कर दो, ये पॉइंट गायब, दोनों पॉइंट गायब हो गए। तो ये बच गया कितना 300 बटे 128। 28 दूनी 56, 256 2 पॉइंट और 256 हो गया यानी 44 जीरो। इसमें भाग दो कितने का 128 का, तो 12 दूनी 12 36 तीन बार, तो ये आ गया कितना 2.3%। यानी लेंथ को कैसे निकालूं मैं, L प्लस माइनस डेल L परसेंट
सेंटीमीटर बराबर हो गया कितना 1.28 प्लस माइनस 2.3% सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन को ऐसे मत कर देना कि लंबाई तो मैंने माइनस की है तो एरर भी माइनस कर दूं, नहीं, एरर तो जोड़ेंगी। एरर तो किस में आएंगी? प्लस में, चाहे लंबाई प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख के जाता हूं, इसको आप लोग नोट कर लें, जिसको आप लोग मुझे सॉल्व करके आंसर व्हाट्सएप करोगे। क्वेश्चन है, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एवं T2 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस हैं, तब इन पिंडों का तापांतर एवं उसमें उत्पन्न त्रुटि का प्रतिशत मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप करोगे। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।